वेलकम टू इरावर्ड मित्रों। पिछली क्लास में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की इतिहास के बारे में जाने थे और जो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता उसके बारे में जाने थे। आज जो है हम पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो आगे की समितियां हैं, जैसे जैसे विकास हुआ है, जैसे काम हुआ है, जैसे विकास हुआ है, समय के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और आज की डेट तक हम आएंगे। आज तक का पूरा इतिहास इसमें जो है क्या हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, कितने लक्ष्य को हम हासिल किए हैं, ये सब चीज़ें हम जो है जानेंगे। तो अशोक मेहता को हम पढ़ चुके थे और इसके बाद जो है अशोक मेहता समिति पे त्रिस्तरीय मैं बताया था, यह त्रिस्तरीय ढांचे पे जो है थी और जो है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिए थे। 1 साल के अंदर ही रिपोर्ट मिल गई थी और उसी सिफारिश को जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था और फिर जो है राजस्थान के नागौर में जो है इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है दूसरी जो समिति थी अशोक मेहता आती है, लेकिन उसके अशोक मेहता के पहले जो है उद्घाटन हो गया था 2 अक्टूबर 1959 को। तो 2 अक्टूबर 1900 महत्वपूर्ण डेट है मित्रों, इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे ही JL नेहरू, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पे किए? राजस्थान का नागौर। राजस्थान के नागौर जो है जिले में जो है इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। अब जो है पंचायती राज व्यवस्था अपने धरातल पे आ गई थी, राजस्थान से जो है प्रारंभ हो गया था। ध्यान रखिएगा, आरंभ आता है कहाँ पे? शुभारंभ हुआ तो राजस्थान का नागौर लगाइएगा। अभी तक प्रश्न नहीं बना है पायलट प्रोजेक्ट पे। पंचायती राज व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, वहां राजस्थान का नागौर मत लगाइएगा। और अभी आंध्र प्रदेश पे क्वेश्चन नहीं बना है, मुझे लगता है आने वाले इस एग्जाम में जरूर बन जाएगा। ये मेरा खुद का विचार है, मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है। राजस्थान के नागौर में लागू होने के बाद फिर क्या होता है? आंध्र प्रदेश में लागू। फिर जो है इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंटेशन वाला काम जो है आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में, पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। इसके बाद फिर जो है असम, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे आता है। असम, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्रम से जो है लागू होते हैं। इन जिलों जो है इन प्रदेशों में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। इतनी बातें थी जो है उद्घाटन से संबंधित। इसके बाद आती है हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, आइए उसके बारे में भी देख लिया जाए। अशोक मेहता समिति क्या है? अशोक मेहता समिति यह थी 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसी के 20 साल बाद जो है वो 57 में थी या 77 में थी। इस तरह से थोड़ा फंसा के याद करेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं है। पता लगा अशोक मेहता का टाइम पीरियड आ गया, वो ध्यान से फिसल गया, तो अशोक बलवंत राय मेहता का याद है उसके 20 साल बाद थी। बस इस तरह से वो कर लीजिए। 1957 था, 1967, 1977, 1977 में ये आ गई। तो ये चीजें थी जो है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं ध्यान से उतरेगा।
अब ये क्या थी, मैं अभी बताया जो है, ये बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी वो द्विस्तरीय थी। क्या था? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय ढांचा। क्या था? द्विस्तरीय ढांचा अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में था। दो स्तर क्या थे? जिला परिषद और मंडल पंचायत। पहला था जो है इसमें जिला परिषद, जिला परिषद, और दूसरा, पहला जिला परिषद, इन्होंने जिला परिषद पे ज्यादा फोकस किया था, और दूसरा मंडल पंचायत। मंडल पंचायत। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां पे आया हुआ है, सन पूछा हुआ है, और बहुत बार हर एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम का जो है पेपर उठा के देखेंगे, ये चीज जरूर पूछा है कि अशोक मेहता जो है समिति कितने स्तरों में थी, कैसा उसका ढांचा था। द्विस्तरीय ढांचा था, याद रख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय था, अशोक मेहता द्विस्तरीय था। दो स्तर कौन थे? जिला परिषद और मंडल पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इस जिला परिषद को कहा कि यही केंद्र बिंदु बनाया जाए और इसी को फोकस करके जो है मंडल पंचायत का विकास काम किया जाए। सॉरी, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता नहीं, अशोक मेहता हम पढ़ रहे हैं। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि जिला परिषद का जो है फोकस किया जाए, जिला परिषद को केंद्र बनाया जाए और इसके माध्यम से मंडल पंचायत का विकास किया जाए। पूरी तरह से यह समिति जो है जिला को केंद्र बनाने की बात की। इसके पहले वाली वीडियो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं बलवंत राय मेहता समिति को पढ़ाया था। बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि ग्राम पंचायत को फोकस किया जाए, ग्राम पंचायत को जो है आधार बनाया जाए, वहां से सारे कार्य किए जाए। लेकिन इस अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद की बात की कि इसको जो है मूल आधार इसको बनाया जाए और इसको फोकस करके जो है वित्त वगैरह जो भी है यहाँ पे दिया जाए, इन सब चीजों को जो है काम किया जाए। एक अन्य सिफारिश इसकी और क्या थी? इन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक जो दल हैं, उनको भी जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेने दिया जाए। वो अपने चुनाव सिंबल पे जो है चुनाव लड़ेंगी और उनको जो है इसमें भागीदारी जो है इस चुनाव में दिया जाए। तो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टी की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान, सुनिश्चित करने का प्रावधान। मित्रों, इस अशोक मेहता समिति ने इतनी सिफारिशें तो कर दी थी, लेकिन मैं बताऊं आपको, इन सिफारिशों पे अमल नहीं किया गया। इस समिति ने जो है 1977 में जो है गठन किया गया और 78 में अपनी रिपोर्ट दे दी, एक साल बाद रिपोर्ट दे दी और इतनी बातें कही, लेकिन इस पे जो है भारत सरकार जो है उसने कोई अमल नहीं किया। कहा कि नहीं, बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट पे जो है हम विचार करेंगे, उसी के हिसाब से हम कार्य करेंगे। अशोक मेहता समिति को जो है कोई विचार नहीं किया गया। इसको जो है जो भी इसकी सिफारिशें थी उसको एक किनारे कर दिया गया। लेकिन मित्रों, इसका मतलब नहीं कि हम अशोक मेहता समिति को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आ रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली समिति आती है डॉक्टर पीवीके राव समिति। डॉक्टर पीवीके राव समिति, डॉक्टर पीवीके राव समिति। देखिए, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे
वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कोई भी चीज़ लाई जाती है, कोई भी योजना लाई जाती है तो विभिन्न समितियों के माध्यम से उसमें कानून बनाए जाते हैं और समय समय पर संशोधन कर करके उस प्रोजेक्ट पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो 2 समितियां हो गई, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, और तीसरी समिति डॉक्टर PVK राव समिति। यह समिति 1985 में जो है इसका गठन हुआ था, 1985। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न समितियां हैं इन सबका क्रम भी पूछता है। एक तरफ क्रम दे दिया है, एक तरफ सन दे दिया, मैचिंग करिए। तो इसलिए सन जो है याद रखना बहुत जरूरी है, और सन नहीं रख रहे हैं तो बाद में एक कोडिंग में बताऊंगा, कोडिंग याद रख लीजिएगा, उसके माध्यम से काम हो जाएगा। लेकिन कोडिंग जहां भी रहेगा वो सीरियल मिलाने के लिए ही आएगा, अगर सन दे दिया तो वहां आप फंस जाएंगे, इसलिए सन याद रखिएगा। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी? इस समिति ने जो है आरक्षण पे विशेष रूप से जो है कार्य किया। पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण लागू होना चाहिए, और आरक्षण जो है कैसा होना चाहिए? आरक्षण की बात किया। आरक्षण इन्होंने कहा SC प्लस ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिलेगा। अगली बात क्या कहा इन्होंने? ये SC और ST की जितनी सीटें हैं, ध्यान से सुनिएगा, SC और ST की जितनी सीटें हैं उन सीटों का 1/3 इस कम्युनिटी के महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 1/3 महिला आरक्षण। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात थी, SC ST, इस बात को ध्यान रखिएगा, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया पंचायती राज व्यवस्था में, और इनमें जितनी सीटें थी उसका 1/3 जो है इसी कम्युनिटी के लोगों को जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई। दूसरा प्रावधान यह था कि जितनी टोटल सीटें हैं उन टोटल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो यहां पे ऐसे हम समझ सकते हैं, टोटल सीट पर 1/3 महिला आरक्षण। इतनी बात क्लियर हुई। टोटल जो सीट रहेंगी उस पे 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मुझे लगता है मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है, मजा आ रहा होगा तो नोट जरूर करिएगा मित्रों, बिना नोट किए कोई मतलब नहीं। इसके बाद जो है हम आते हैं, अच्छा एक महत्वपूर्ण और बात थी, इस समिति ने ये सिफारिशें तो कर दी, इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया गया, और इसके बाद ML सिंघवी समिति आती है। हम पढ़ते हैं, हर समय क्वेश्चन आया हुआ है, डॉक्टर ML सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की। लेकिन क्योंकि यहां आरक्षण की बात आई थी, और प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के क्षेत्र में कौन कौन सी समितियां थी, तो डॉक्टर PVK राव समिति जो है जरूर उसमें आएगी ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ML सिंघवी समिति तो आएगी ही, उसने तो बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन जो है संवैधानिक स्थिति पंचायती राज व्यवस्था को किसी ने प्रदान किया था, तो जो है आरक्षण के फील्ड में तो PVK राव समिति। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। मैं मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए, इसके बाद आता है संवैधानिक प्रावधान के क्षेत्र में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है डॉक्टर ML सिंघवी, डॉक्टर ML
सिंघवी समिति। डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति, यह जो है समिति 1886 ईस्वी में जो है आई थी। कब आई थी? 1886 ईस्वी। ओह सॉरी मित्रों, 1800 कहाँ आएगा, अभी 1900 चल रहा है तो 1800 नहीं आएगा, ये 1986। एम.एल. सिंघवी समिति कब आई थी? 1986। अब इस समिति की महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या थी? सबसे पहली बात तो जो है इसमें महत्वपूर्ण यह थी कि इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की। संवैधानिक स्थिति प्रदान की। दूसरी बात क्या थी? इसने महिला आरक्षण जो था, जो पीवी के राव समिति में जो है, इसके पहले वाली समिति में था पीवी के राव समिति, उसमें महिला आरक्षण को जो है 1/3 जो है महिला आरक्षण को स्वीकार की। संवैधानिक स्थिति क्लियर किया पंचायती राज व्यवस्था का, और दूसरा जो है महिला आरक्षण को जो है स्वीकार कर लिया। न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय का जो है इस समिति में जो है गठन की बात की गई। और ग्राम न्यायालय के गठन की जो है इस समिति में जो है बात की गई। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी था वित्तीय स्वायत्तता। पंचायतों को जो है वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी, यह महत्वपूर्ण प्रावधान था। ये वाला प्रावधान तो हम जानते हैं, ये पहले वाली समिति में ही हो गया था, तो हूबहू उसी को उतार दिया गया। लेकिन ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। संवैधानिक स्थिति किसने? डॉक्टर एम.एल. सिंघवी ने प्रदान की पंचायती राज व्यवस्था को। न्याय पंचायतों के गठन की बात की, ग्राम न्यायालय के गठन की बात की, वित्तीय स्वायत्तता के गठन की बात की। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है प्राप्त किया जा सके, ये महत्वपूर्ण बात थी इस समिति की। इसके बाद फिर आती है पी.के. थुंगन समिति। समय हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति, इसने क्या किया था? इस समिति ने 1988 में जो है 1988 में समिति का गठन हुआ था, और इस समिति ने भी वकालत की कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाए। पंचायतों को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाए, अर्थात संविधान में जो है उनका उल्लेख हो, जिससे साकार सही रूप से नियम कानून बन सके, और जो है ग्रामों के ग्रामीण स्तर से जो है ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों का विकास हो सके। इतनी तो महत्वपूर्ण समितियां थी। इसके बाद जो है आता क्या है? समितियों के बाद जो है संविधान संशोधन होता है। अब कौन सा संविधान संशोधन होता है? 73वां संविधान संशोधन। मित्रों 73वां संविधान
संशोधन 1992, ध्यान रखिएगा 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 1993 में जो है ये लागू हो गया था। संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई, भाग 9 जोड़ दिया गया। इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को जो है रखा गया और उन 29 विषयों पे जो है कानून बनाने की पंचायतों को छूट दी गई। ये महत्वपूर्ण जो है हमारा इतिहास रहा। इस तरह से सबसे पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उसमें कानून बनाए, विचार विमर्श हुआ, कानून लाए, उस पर जो है कुछ विचार बातें हुई, आगे बात बढ़ी, फिर देश स्वतंत्र हुआ। गांधी जी की धारणा थी। उसके बाद जो है वो भी गांधी जी चाहते थे गांवों के माध्यम से देश का विकास हो सके। फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ काम किए, उस पे जो है उन्होंने जो है वक्तव्य रखे और प्रधानमंत्री थे, इसके कारण जो है बातें सुनी गई। और फिर जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हो गया। इसके माध्यम से आने वाले जैसे जैसे समय बढ़ता रहा और विभिन्न समितियों का गठन हुआ, नए नए कानून जो है पंचायती राज व्यवस्था में जितने बेजोड़ कानून हो सकते हैं वो सभी कानून जो है बने। और फिर जो है अंतिम में जो है, क्योंकि कई जो है समितियों ने संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात कही थी, इस कारण जो है संविधान जो है संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया। और हम जानते हैं संविधान संशोधन जब भी होता है तो दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, फिर वो चीज़ जो है तब से जो है वो क्रियान्वित हो जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। यह संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा पीवी नरसिंहा राव के समय में हुआ था। प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिंहा राव, याद रखिएगा पीवी नरसिंहा राव। अब आप पूछेंगे राष्ट्रपति कौन था भैया? तो राष्ट्रपति जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री डॉक्टर पीवी नरसिंहा राव। यह पीएम थे और यह राष्ट्रपति थे। अभी तक इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है प्रधानमंत्री कौन थे, लेकिन आज तक किसी भी एग्जाम में आप जो है यहां पे प्रश्न नहीं पूछा गया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है राष्ट्रपति थे। तो मुझे लगता है कि अगर नया क्वेश्चन बनाना होगा तो यहां पे वो बना सकता है कि यहां पे जो है ये महत्वपूर्ण बात होगी कि 73वें संविधान संशोधन के समय में राष्ट्रपति कौन थे। मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे क्वेश्चन बना हुआ है, चाहे जिस एग्जाम में देख लीजिए, चाहे आईएएस में देख लीजिए, पीसीएस में देख लीजिए, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, एसएससी, रेलवे, वीडियो, एपीएस, सेक्रेटरी, जितने हैं सभी एग्जाम में जहां पे क्वेश्चन बना हुआ है उसी से एक कदम आगे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है और वहीं पे जो है फंस जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल मत गलत करिए और जहां तक क्वेश्चन बना हुआ है उसके एक कदम आगे जरूर पढ़िए, वहीं पे क्वेश्चन बनेगा और वही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। इसी के साथ क्लास ओवर करता हूं। मैं कमलेश सिंह, इरावर्ड संस्था का भी धन्यवाद। इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने प्रदान कर दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है ला दिया। और आप लोग इरावर्ड संस्था से जुड़िए, बहुत ही न्यूनतम फीस है, पूरे इलाहाबाद में सबसे कम फीस है। हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि जो है हम इसको शिक्षा को बिजनेस के रूप में स्टेबल करें। हमारा उद्देश्य है कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी संस्था से सिलेक्शन दे सकें। तो मित्रों इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अभी तक सफलता हासिल हो चुकी हैं और आगे हम और ज़्यादा सफलता हासिल करने की इच्छुक हैं। इसलिए हमारे साथ, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारे साथ अगर आप भी मेहनत करेंगे तभी जो है हमारे उद्देश्य को प्राप्ति होगी और आपको भी हम सफल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।